वेलकम टू डियर स्टूडेंट। आप सभी लोगों को अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग परसेंटेज चैप्टर को पढ़ रहे थे। परसेंटेज चैप्टर में हमने अभी तक जो है 3 क्लास लगभग ले चुके हैं और उसमें हम लोगों ने पहले और दूसरे क्लास में कुछ बेसिक चीजों को समझा था और तीसरे क्लास में हमने स्टार्ट किया था, जैसा कि मैंने बताया था कि परसेंटेज को डिफरेंट पार्ट में बांट करके हम लोग पढ़ेंगे। जैसे परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन हो गया, जनसंख्या से संबंधित, चुनाव से संबंधित, आय व्यय से संबंधित, अवमूल्यन से संबंधित, इस तरह से डिफरेंट पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे। हम लोग जो है जैसे परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन को उठाया था और उसमें कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, लेकिन बच्चों ने डिमांड किया कि सर ये तो पढ़ा रहे हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे, कुछ जो चुनिंदा क्वेश्चन जो आते हैं परसेंट से इधर से उधर जो आते हैं उसको पहले क्लियर कर लीजिए, फिर तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से कुछ क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं, जैसे जिसमें पहला क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति अपने वेतन में 20% की कमी कर देता है या एक व्यक्ति के वेतन में 20% की कमी हो जाती है। इसका मतलब क्या है? अगर कोई ये पूछता है तो इसका मतलब यही है, उस व्यक्ति के वेतन के मतलब उस व्यक्ति की सैलरी जितनी है उसके वेतन के हर 100 रुपए में से कितने वृद्धि कर दी गई, कितने की कमी कर दी गई? 20 रुपए की क्या कर दी गई? कमी कर दी गई। मतलब अगर किसी व्यक्ति के वेतन में 20% की कमी कर दी गई तो इसका मतलब ये हो गया, उस व्यक्ति के वेतन के हर 100 रुपए में से कितने रुपए की कमी कर दी गई? 20 रुपए की कमी कर दी गई। अगर हमने मान लिया कि उस व्यक्ति का वेतन अगर क्या है 100 रुपए है, हमने माना प्रारंभिक वेतन क्या है 100 रुपए है और उसमें 20% की कमी कर दी गई, मतलब हर 100 में 20 रुपए की कमी कर दी गई, तो नया वेतन कितना हो गया? 80 के बराबर हो गया। इस तरीके से व्यक्ति की जो प्रारंभिक सैलरी 100 है और नया वेतन हमारा कितना? 80 के क्या है? बराबर है। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो नया वेतन है उस नया वेतन को हमें कहां ले जाना है? प्रारंभिक वेतन तक ले जाना है। और नए वेतन को प्रारंभिक वेतन तक ले जाने में कितने परसेंट की वृद्धि करनी है, यही हमें ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले तो ये देखें कि जो नया वेतन है, प्रारंभिक जो वेतन जो दिया गया है वहां तक लाने में, नए वेतन को प्रारंभिक वेतन तक लाने में कितना बढ़ाना होगा? 20 हमें क्या करना होगा? इंक्रीज होगा। लेकिन कहां से इंक्रीज किया जा रहा है? 80 से किया जा रहा है, नए वेतन से किया जा रहा है। तो जिसके सापेक्ष जहां से वृद्धि और जहां से कमी की बात की जाती है उसी को हमेशा कहां रखते हैं? नीचे रखते हैं, उसी को डिनोमिनेटर बनाते हैं। तो कहां से वेतन बढ़ाना है? 80 से बढ़ाना है, तो इसको परसेंटेज को किसके रेस्पेक्ट में फाइंड करेंगे? 80 के रेस्पेक्ट में फाइंड करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? ये कैंसिल हो गया 1 और 2 चौकुआट 1 बटे क्या मिला? 4 मिला। और 1 बटे 4 कितने परसेंट के बराबर होता है? 25% के बराबर होता है। इस तरीके से व्यक्ति के नए वेतन में अगर 25% की वृद्धि कर दें तो उसका वेतन प्रारंभिक वेतन की क्या होगा? बराबर हो जाएगा। अगर इसको देखें, अगर इसी चीज को हम इसको देखें 80 में वृद्धि करके देखें 25% की 100 के बराबर होता है कि नहीं होता है? अगर 80 में हम क्या कर रहे हैं? 25% की वृद्धि कर रहे हैं। जैसे 25% का मतलब क्या हुआ? 25% का मतलब 1 बटे क्या आ गया? 4 आ गया। 25% का मतलब 1 बटे 4 आ गया। अब 1 बटे 4 का मतलब क्या हो गया? अगर इस प्रॉब्लम के संदर्भ में देखें तो 1 बटे 4 का मतलब यही है, अगर उस व्यक्ति का वेतन अगर क्या है, अगर 4 रुपए है तो उसमें कितने की वृद्धि की जा रही है? 1 की क्या की जा रही है? वृद्धि की जा रही है। मतलब 1 की उसमें वृद्धि की जा रही है, मतलब उसका वेतन 4 से बढ़कर कितना हो जा रहा है? 5 हो जा रहा है। तो 5 बटे हम क्या करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो कितना आया? 20 मिला और दिस इक्वल टू क्या हो गया? 100 हो गया। इस तरीके से आपने देखा कि नए वेतन में जब ही हमने 25% इंक्रीज किया वो प्रारंभिक वेतन की क्या हो गया? बराबर हो गया। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। अगर इसी को करने का तरीका अगर ऐसे बदलें, जैसे इसमें कहा जा रहा है एक व्यक्ति के वेतन में 20% की कमी की जा रही है, मतलब 20% की कमी का मतलब क्या होता है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, 20% की कमी का मतलब ये हो गया कि वेतन के हर 100 रुपए में कितने की कमी हो रही है? 20 की कमी हो रही है। अगर उसका प्रारंभिक वेतन अगर 100 है उसमें 20 का कमी किया तो कितना हो गया? 80 हो गया। मतलब
प्रारंभिक वेतन 100 से घटकर कितना हो गया, 80 के बराबर हो गया। चाहे तो इसका रेशियो हम फाइंड कर लें, कैंसिल हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 पच्चे 10, 2 चौको 8, मतलब 5 संबंधी क्या आ गया, 4 आ गया। 5 संबंधी 4 आ गया, मतलब जैसे प्रारंभिक वेतन अगर 5 यूनिट है तो नया वेतन कितना हो गया, 4 यूनिट के बराबर हो गया। इस 4 यूनिट को बढ़ा करके हमें क्या ले जाना है, 5 यूनिट के बराबर करना है। इसको कितना बढ़ाना होगा, 1 बढ़ाना होगा। मतलब 4 से बढ़ाकर अगर 5 करना है, मतलब 4 यूनिट को बढ़ाकर 5 यूनिट करना है तो कितना इंक्रीज करना होगा, 1 इंक्रीज करना होगा। कहां से इंक्रीज करना है, 4 से, मल्टीप्लाई भी 100%। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो गया, 25% के क्या हो गया, बराबर हो गया। इस तरीके से अगर नए वेतन में 25% की वृद्धि करते हैं तो प्रारंभिक वेतन की क्या होगा, बराबर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप कोई भी अगर क्रॉस क्वेश्चन होगा तो आप कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है। कहा जा रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसके खर्च में कोई परिवर्तन न हो। जैसे अगर जब भी हम उपभोग की बात करेंगे, अगर उपभोग हम लिख रहे हैं, उपभोग लिख रहे हैं, और जैसे हम उपभोग की बात करेंगे तो ये सेंस किससे होता है, मात्रा से होता है। उपभोग का सेंस हमेशा किससे, मात्रा से होता है। मात्रा का सेंस ये हो गया, जैसे 2 किलोग्राम चीनी, 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, ये सेंस किससे है, मात्रा से है। अगर खर्च की बात करें तो खर्च का जो सेंस हम जनरली लेते हैं, खर्च का सेंस हम रुपए और पैसे से लेते हैं। खर्च का सेंस रुपए और पैसे से लेते हैं। तो यहाँ उपभोग का मतलब क्या है, मात्रा से है। जैसे कहा जा रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, उसके खर्च में कोई परिवर्तन न हो। अगर इसको एक एग्जांपल से समझें, जैसे मैं ये कहूं, आपके परिवार में आपके परिवार में आपके परिवार ने डिसाइड कर लिया चीनी का मूल्य बढ़ेगा या घटेगा। चीनी का मूल्य बढ़ेगा या घटेगा, हम मंथली 1 महीने में चीनी पर कितना खर्च करेंगे, 200 रुपए खर्च करेंगे। चीनी का मूल्य बढ़ता है घटता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम मंथली चीनी पर कितना खर्च करेंगे, 200 रुपए खर्च करेंगे। अगर अगर चीनी का मूल्य अगर बढ़ जाता है, अगर चीनी का मूल्य बढ़ जाता है तो 200 रुपए में जो पहले चीनी मिलती थी उससे चीनी की मात्रा क्या हो जाएगी, कम मिलेगी। चीनी क्या होगी, कम मिलेगी। लेकिन फिर भी एक कंडीशन है कि उसको हमें 1 महीने चलाना है। अगर उसको 1 महीने चलाना होगा, चीनी की मात्रा अगर कम हो गई तो स्वाभाविक है जो चीनी हम उपभोग कर रहे हैं उसमें हमें क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। और वही पूछा जा रहा है कि उसमें कितने % की कमी उपभोग में करनी होगी, यही आपको ज्ञात करना है। अब आइए देखिए कैसे हम फाइंड कर रहे हैं। जैसे कहा जा रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जा रही है, 20% की वृद्धि की जा रही है। हमने मान लिया चीनी का जो प्रारंभिक मूल्य कितना है, 100 है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य हमने 100 मान लिया, उसमें 20% की वृद्धि की जा रही है। अगर 20% की वृद्धि की जा रही है तो 20% की वृद्धि का मतलब 100 में कितने की वृद्धि की जा रही है, 20 की। तो अब नया मूल्य चीनी का क्या हो गया, 120 के बराबर हो गया, 120 के बराबर हो गया। अब इसका एक कॉन्सेप्ट ये है, हमेशा ध्यान में रखिएगा, जैसे ये तो जो हमें मिला मूल्य मिला, ये प्रारंभिक मूल्य मिला, और ये क्या हो गया, नया मूल्य, जो नया मूल्य मिला, बढ़ा हुआ मूल्य मिला। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ मूल्य में घटोतरी या बढ़ोतरी की बात की जा रही है, मूल्य को डिक्रीज और इंक्रीज करने की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे बात किया जा रहा है उपभोग की बात की जा रही है। तो एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखिएगा, जैसे कि नए मूल्य को, जो नया मूल्य है उसको घटाकर प्रारंभिक स्तर तक लाने के लिए जितने % की मूल्य में कमी करनी होती है उतने ही % की कमी उसके उपभोग में करनी होती है। इस लाइन को फिर एक बार दोबारा समझ लेंगे। जैसे यहाँ पे जो कमी की बात की जा रही है, मूल्य में नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे कमी, उपभोग में कमी और वृद्धि की बात की जा रही है। तो एक कॉन्सेप्ट इसका ये होता है कि अगर प्रारंभ में
प्रारंभिक मूल्य अगर 100 रुपए है और नया मूल्य 120 रुपए है, तो नए मूल्य को घटाकर प्रारंभिक स्तर तक लाने के लिए, नए मूल्य को घटाकर प्रारंभिक स्तर पर लाने के लिए जितनी परसेंट की कमी हमें नए मूल्य में करनी होती है, उतनी ही परसेंट की कमी हमें क्या करनी होती है, उपभोग में करनी होती है। अब इसको हम कैसे करेंगे? अब देख रहे हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, 120 को घटाकर कहां ले जाना है, 100 पर। तो देखें कितने की कमी करनी होगी, 20 की। कितने की कमी करनी होगी, 20 की। कहां से कमी करेंगे, 120 से कर रहे हैं और इसको प्रतिशत में बदल दिया, 10 के बराबर हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 10 ये 2 1 बाई क्या हो गया, 6 हो गया। और 1/6 के बारे में मैंने बताया था, 1/6 किसके इक्वल होता है, आपको 16 से ही 2/3% के बराबर होता है। 1/6 किसके इक्वल होता है, 16 से ही 2/3% के बराबर होता है। आपको मालूम है कि मैंने इसको प्रारंभिक क्लास, जो क्लास 1 जो इंट्रोडक्शन था परसेंटेज का, उसमें बहुत ही बेहतर तरीके से इसको क्लियर किया है कि 1/6 कितना हो गया, 16 से 2/3% के बराबर हो गया। इसी क्वेश्चन को हम चाहें तो रेशियो में, अनुपात में लेकर के भी कर सकते हैं, या इसी क्वेश्चन के लिए क्या होता है, एक ट्रिक आता है। ट्रिक इसका क्या होता है, जैसे अगर हम ट्रिक लिखें, ट्रिक में क्या है, जैसे इसको लिखें कि प्रतिशत, जैसे अगर वृद्धि की बात करते हैं, अगर प्रतिशत वृद्धि की बात करेंगे तो x/100 माइनस x मल्टीप्लाई बाई 100%। अगर इसी की बात करें हम, प्रतिशत अगर कमी की बात करते हैं, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, x/100 प्लस x मल्टीप्लाई बाई 100%। थोड़ा ऐसे समझने का प्रयास आप करेंगे, जैसे प्रतिशत वृद्धि की अगर बात की जा रही है तो स्वाभाविक एक छोटा सा एग्जाम्पल अलग हट करके दें। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई फ्रैक्शन लिखा गया है, जैसे 4/5 लिखा गया है, और क्या है, 4/3 है। आप देख रहे हैं कि अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करें तो 0.8 होगा, और इसकी वैल्यू फाइंड करें तो 1.33 होगा। आप देख रहे हैं कि ज्यों ही अगर न्यूमरेटर क्या है, सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है, जो डिनोमिनेटर, जो हर क्या है, बड़ा है, उसकी वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है। अगर अंश क्या है, बराबर है, न्यूमरेटर बराबर है, जो हर छोटा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है। यहाँ पे देख रहे हैं इसकी वैल्यू क्या है, 1.33 दिया गया, ये क्या है, बड़ा है। उसी तरीके से अगर हमें वृद्धि की बात की जाएगी, वृद्धि की बात की जाएगी, तो उस समय क्या करिएगा, डिनोमिनेटर में माइनस कर दीजिएगा। मतलब अगर डिनोमिनेटर को अगर हमें वृद्धि करना है, तो जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसको क्या करना होगा, छोटा करना होगा। और छोटा करने का एक ही तरीका है, यहाँ पे साइन क्या लेंगे, माइनस लेंगे। फिर अगर जहां कमी करने की बात की जाती है, कमी करने की बात की जाती है, जैसे अगर हम ये कहें, अगर कोई नंबर कहीं लिखा है, जैसे लिखा है 10 बटे क्या लिखा है, अगर 2 लिखा है, 10/2 लिखा है, अगर इसी को हम क्या करें, 10/5 कर दें। अब जैसे देख रहे हैं कि अगर 10 बटे यहाँ 2 था, इसकी वैल्यू हमने फाइंड किया 5 हो गया, लेकिन ये 5 था, इसकी वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। आपने देखा अगर ज्यों ही हमें अगर कम की बात करनी थी, तो डिनोमिनेटर को हमने क्या किया, बढ़ा दिया। न्यूमरेटर देख रहे हैं कि सेम ही है, लेकिन अगर फ्रैक्शन की वैल्यू अगर कम करनी थी, तो मैंने सीधे सीधे क्या किया, डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया। उसी तरीके से अगर जहां पर भी कमी की बात की जाएगी, तो आप क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या करेंगे, प्लस साइन लेंगे। इसलिए प्लस लेंगे क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन का, अगर कोई भी फ्रैक्शन दिया गया है, अगर उसका हर बड़ा होगा तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। अगर हर छोटा होगा तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। अब इधर आते हैं, देखें इसमें, अब जैसे इसी ट्रिक को लेते हैं, पहले हम इस ट्रिक से भी बता रहे हैं। जैसे कहा जा रहा है कि चीनी के मूल्य में, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, तो उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, उसके खर्च में कोई परिवर्तन न हो। यहाँ कमी करने की बात की जाएगी, जब कमी करने की बात की जाएगी तो स्वाभाविक है क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को बड़ा करेंगे। जब डिनोमिनेटर को बड़ा करेंगे तो याद करने का तरीका क्या है,
डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो अब इसका हम यूज कर रहे हैं, x की वैल्यू कितनी दी गई है, 20 दिया है, यहाँ 20/100 प्लस क्या है 20 मल्टीप्लाई बाई 100%। अब सिंप्लीफाई करेंगे और ये 120 है, 20 छके 120 हो गया। अब इसको जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 1/6 को प्रतिशत में बदलेंगे, तभी मैंने बताया है 16 सही 2/3% के बराबर होगा। 16 सही 2/3% के बराबर होगा। उम्मीद कर रहे हैं चीजें समझ में आई होंगी। इसी का हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरा तरीका फिर इसको बता रहे हैं, इसी को दूसरे तरीके से कैसे हम सोचेंगे। आप सभी लोग ब्लैक बोर्ड पे कंसंट्रेट होकर के देखेंगे। अगर दूसरे तरीके की बात करें, जैसे कहा जा रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की क्या की जा रही है, वृद्धि की जा रही है। मतलब 20% की वृद्धि की जा रही है, तो 20% वृद्धि का मतलब क्या हो गया, 20% की वैल्यू 1 क्या हो गया, 5 हो गया। 1/5 का मतलब ये हो गया, मतलब इसका मूल वेतन अगर मूल्य जो है, मूल्य अगर क्या है 5 है, मतलब चीनी का प्रारंभिक अगर मूल्य अगर क्या है 5 है, तो उसमें कितने की वृद्धि की जा रही है, 1 की वृद्धि की जा रही है। अगर 1 की वृद्धि हम करेंगे तो कितना हो गया, 6 क्या हो गया, 5 हो गया। उम्मीद कर रहे हैं चीजें समझ में आ गई होंगी। जैसे मूल्य उसका, अगर चीनी का प्रारंभिक मूल्य, अगर इसको जैसे मैंने बार बार आपको समझाया है, पिछले क्लासेज में मैंने बताया है, जो भी डिनोमिनेटर होता है वो मूल मान होता है, मूल संख्या होता है। अगर मूल्य है, जैसे यहाँ पे मूल्य की बात की जा रही है, ये क्या है, जो 5 है ये प्रारंभिक मूल्य है, इसको क्या बोलेंगे, प्रारंभिक मूल्य है। और ये क्या है, नया मूल्य है, वृद्धि के बाद का मूल्य है। वे क्या है, वृद्धि के बाद का मूल्य है। अब अभी मैंने क्या आपको कॉन्सेप्ट बताया है, कॉन्सेप्ट आपको ये सिखाया है, कॉन्सेप्ट में ये बताया है कि जैसे इसमें कहा जा रहा है कि उसके उपभोग में कितने % की कमी की जाए, उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। अभी मैंने कॉन्सेप्ट ये बताया है, नए मूल्य को, मतलब नया मूल्य क्या है 6 है, नए मूल्य को घटाकर प्रारंभिक मूल्य तक लाने में जितने प्रतिशत की कमी करनी होती है, उतने ही प्रतिशत की कमी उसके उपभोग में करना होता है। ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिएगा। मतलब नया मूल्य अगर 6 है और प्रारंभिक मूल्य अगर 5 है, तो 6 को घटाकर कहां ले जाना है, 5 तक। तो सबसे पहले देखें कि अगर 6 को घटाकर 5 तक ले जाना है तो कितने की कमी करनी होगी, 1 की कमी करनी होगी। 1 हो गया, और कहां से घटाना है, 6 से घटाना है। प्रतिशत में बदलेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100%। तो 1/6 के बारे में मैंने बताया था, 1/6 को प्रतिशत में बदलेंगे, 16 सही 2/3% के बराबर होगा। उम्मीद कर रहे हैं मेरी बातें समझ में आ गई होगी, पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, इसी से संबंधित है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहां पर, यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी की जाती है, यहां पर किसकी बात की जा रही है, कमी की बात की जा रही है। कमी की जाती है तो उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी की जाती है, 20% की कमी करने का मतलब ये हो गया, जो चीनी का जो मूल्य है उसके हर 100 रुपए में कितने की कमी की जा रही है, 20 रुपए की कमी की जा रही है। जैसे अगर मान लीजिए हम कहें चीनी का जो प्रारंभिक मूल्य अगर 100 है तो उसमें कमी कितने की गई, 20 की, तो नया मूल्य क्या हो गया, 80 हो गया। नया मूल्य हमने क्या फाइंड कर लिया, 80 के बराबर हो गया। अब जैसे मैंने अभी कॉन्सेप्ट को बताया है, अगर जैसे क्या है, प्रारंभिक मूल्य अगर 100 है, नया मूल्य अगर 80 है, तो अगर इसके उपभोग में अगर वृद्धि करने की बात की जाती है, तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया है कि जैसे नए मूल्य को प्रारंभिक मूल्य तक ले जाने में जितनी की वृद्धि करनी होगी, उतना ही वृद्धि उसके उपभोग में भी करना होगा। अब जैसे क्या दिया है, अगर उपभोग में वृद्धि करनी होगी, तो अगर हमें फाइंड कर लेते हैं कि नए मूल्य को प्रारंभिक मूल्य तक ले जाने में कितने % की वृद्धि करनी होगी, तो वही आंसर हमारा क्या होगा, उपभोग के लिए भी होगा। तो 80 को अगर 100 तक हमें ले जाना है तो कितना बढ़ाना होगा, 20, और कहां से वृद्धि कर रहे हैं, 80 से कर रहे हैं। प्रतिशत में बदलेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, ये सिंप्लीफाई करेंगे, 1 क्या आ गया, 4 आ गया। 1/4 को मैंने बताया था कितने % के बराबर होगा,
25% के बराबर होगा। मतलब उसके उपभोग में कितने की वृद्धि करनी होगी? 25% की वृद्धि करनी होगी। इसी क्वेश्चन को अगर जरा हम ऐसे देखें, अगर ऐसे इसी को समझने का प्रयास करें, जो कि उपभोग में वृद्धि करने की बात की जा रही है, तो वृद्धि के लिए मैंने क्या बताया है? डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? माइनस करेंगे, इसको छोटा बनाएंगे, क्योंकि जैसे कि अभी मैंने बताया है, अगर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर छोटा होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी। तो यहां पर क्या दिया है? जैसे अगर इस ट्रिक का यूज करते हैं तो यहां पे दिया गया है x की वैल्यू कितनी दी गई है? 20 दिया गया है, और यहाँ पे वृद्धि की बात की जा रही है, तो नीचे 100 माइनस करेंगे, तो 100 माइनस क्या आ गया? ये 20 आ गया। प्रतिशत में बदलेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 80 हो गया। सिंप्लीफाई किया देश 1 बाई क्या आ गया? 4 आ गया। 1/4 को अगर परसेंट में बदलते हैं, किसके बराबर हो गया? 25% के बराबर हो गया। मतलब उसके उपभोग में कितने इंक्रीज करना होगा? कितने का? 25% क्या करना होगा? इंक्रीज करना होगा। इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे वे से करना चाहें तो कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी की जा रही है, तो 20% की कमी की बात की जा रही है, तो अगर 20% की कमी की जा रही है तो इसको क्या लिखेंगे? 1/5। 1/5 हो गया। मतलब अगर उसका प्रारंभिक मूल्य अगर 5 रुपए है, तो उसमें कितने की वृद्धि की गई? 1 की क्या कर दी गई? वृद्धि की गई। 1 की वृद्धि कर दी गई। मतलब अगर प्रारंभिक मूल्य 5 है तो उसमें 1 की वृद्धि की गई, तो नया मूल्य हमारा कितना हो गया? इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर 1 की वृद्धि की गई तो ये हो गया 6 बाई क्या हो गया? 5 हो गया। मतलब अब प्रारंभिक मूल्य क्या है? 5, और नया मूल्य हमारा क्या आ गया? 6 आ गया। तो अब जैसे यहां पे कहा जा रहा है कि उपभोग में, सॉरी यहां पे मैंने क्या किया? गलती कर दी है, सॉरी। यहां कमी की बात की जा रही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 4 हो गया। अगर प्रारंभिक मूल्य 5 है तो उसमें यहां कमी की बात की गई है, तो जब कमी 1 की होगी तो किसके बराबर हो गया? ये 4 की क्या होगा? बराबर होगा। मतलब अगर प्रारंभिक मूल्य अगर 5 है तो नया मूल्य कितना हो गया? 4 हो गया। क्योंकि उपभोग में वृद्धि की बात की जा रही है, तो मैंने अभी आपको समझाया है, मूल्य में जो वृद्धि की जाएगी, जैसे नए मूल्य से प्रारंभिक मूल्य तक ले जाने में जितने की वृद्धि की जाएगी, वही उपभोग में भी वृद्धि करना होगा। मतलब 4 को बढ़ाकर कहां ले जाना है? 5 तक। तो कितने की वृद्धि करनी है? 1 की। कहां से? 4 से। मल्टीप्लाई बाई 100। इसको 1/4 को प्रतिशत में बदलेंगे, कितना आएगा? 25% के बराबर होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। आप सभी लोगों को मेरे चैनल को धैर्य बनाकर देखने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।